हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा और क्या कहें बीटा की वैल्यू ये जो बी है इसकी वैल्यू निकालूंगा। इनिशियली पार्टिकल मेरा क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल इन द रेस्ट जब पार्टिकल मेरा रेस्ट में होगा तो उस पोजीशन में थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, वो तो पाई/2 होगा। और बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा 0। समझने की कोशिश करना। और जब थीटा इज इक्वल टू पाई/2 है तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ध्यान से सुनना कैसे। ये मेरा पार्टिकल है, प्रोजेक्शन की पोजीशन में तो ये है। जब ये रेस्ट की पोजीशन में पार्टिकल यहाँ होगा तो जाहिर सी बात एंगल तो पाई/2 हो जाएगा ना, सीधे का सीधा। समझ में आ रही है ना। एंगल कितना होगा, प्रोजेक्शन की पोजीशन में से यहाँ से जो है ना, ये पार्टिकल मेरा यहाँ प्रोजेक्टेड की पोजीशन में है, एट ए टाइम टी की पोजीशन में है। ओके, तो उस सिचुएशन में बीटा जो है ना, ये जो एंगल जो बना हुआ है, जो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि पार्टिकल बीटा, जिसको मैं थीटा मानते हुए चल रहा हूँ, जो मैं यहाँ बताते हुए चल रहा हूँ कि दिस इज माई बीटा। ओके, तो पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में होगा तो डायमीटर से ये वाला एंगल कितना होगा, ऐसे ही तो लटका हुआ होगा ना पार्टिकल। भाई देखो ना, रेस्ट की पोजीशन में तो सिचुएशन ये होगी ना, थीटा बढ़ करके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरा होगा डायमीटर, ये हो जाएगा मेरा एस डैश, और एम जी मेरा सीधा यहाँ आ जाएगा। ओके, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई/2। इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो मैंने वैल्यू डाली, ये तो हुआ 0 प्लस v² cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, cos 0 होता है 1। साइन पाई/2 भी कितना होता है, ये भी 1 होता है। सीधा निकलेगा v² अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/1 इज इक्वल टू 2g अपॉन ए इंटू cos पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस के b cos पाई/2 कितना होता है बेटा, आपको भी पता है 0 होता है। जैसे मैंने वैल्यू पुट की, b की वैल्यू आपको भी दिख रही है कि b की वैल्यू निकल करके आई v² अपॉन a², ये तो 0 हो जाएगा भाई। ओके, अब b की वैल्यू फिर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, वो रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं। फिर b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, b की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ। ओके, b की वैल्यू पुट की मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, कितना निकला बेटा, ये मेरे पास निकला डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर निकल गया ना, प्लस v² cos² बीटा अपॉन a² sin² थीटा। क्लियर है ना। इज इक्वल टू होगा 2g अपॉन a इंटू cos थीटा प्लस v² अपॉन a²। क्लियर है ना। ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर 6। मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई ओवर डी टी एंड डी थीटा ओवर डी टी फ्रॉम इक्वेशन 5, ये भी देख लेना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और ये जो इक्वेशन 6 है एंड 6 इंटू कौन सी इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, इंटू इक्वेशन 1, इंटू इक्वेशन 1। देखता हूँ पहले इक्वेशन 1 क्या है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, 1 क्या है बेटा, यहाँ देखो आप, दिस इज योर इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं सीधे का सीधा। ओके, यहाँ से जो है ना, एक काम करो बेटा, आप यहाँ से जो है m को सबसे पहले उधर भेज दो। भाई जाहिर सी बात है, इस m से तो ये m कैंसिल हो जाएगा ना, और इसके बटे में चला जाएगा m। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। देखो आप, इस m से m कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं कॉमन लूँगा इधर से, इसके बटे में m चला जाएगा। क्लियर, इतना समझ सकते हो, BSc के स्टूडेंट हो आप। यहाँ देखो बेटा क्या होगा। ओके, ये होगा माइनस के a और a कॉमन ले लो आप, माइनस का a कॉमन ले लो भाई, माइनस का a कॉमन। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया कितना, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर
ओके, माइनस की जगह ये हो चुका प्लस, साइन स्क्वायर थीटा हो चुका ये, और ये हुआ मेरे पास डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास भाई, ये हुआ जी कोस थीटा। ध्यान से देखना है आपको, जी कोस थीटा माइनस आर अपॉन एम। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसको प्लस करने की कोशिश करूँगा, देखो आप क्या निकल करके आएगा। इसको भी इधर ले जाओ आप, और इसको इधर ले जाओ, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे सीधे सीधे। ओके, चलो भाई अभी देखते हैं क्या होगा। यहाँ से मेरे पास जो है, चलो पहले मैं वैल्यू डालता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी वरना। इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ। यहाँ से आप आर अपॉन एम की वैल्यू निकालो बेटा, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ से कितना निकल गया बेटा, आर अपॉन एम आपके पास ये हुआ आर अपॉन एम इज इक्वल टू जी कोस थीटा, तो ये है ये, ध्यान से देख लेना आप, जी कोस थीटा है। और ये उधर जाने के बाद कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का ए इंटू ये हो जाएगा आपके पास डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, यही है ना बेटा। अब वैल्यू डालता हूँ, इसका रोल ख़त्म, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू डालूंगा मैं, और दूसरे वाली वैल्यू पुट करूँगा, और रिजल्ट निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ध्यान से देखना है आपको। मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, पहले इसको डालो आप, ये देखो आप, एक तो वैल्यू रखी हुई है डी फाई और डी टी की, ये डालूंगा मैं यहाँ से। इस वाली को चेक करो, यहाँ से वैल्यू डालूंगा बेटा मैं, और एक डालूंगा यहाँ से वैल्यू, इसमें से वैल्यू डालूंगा आप। यहाँ से देखो आप, अभी बता रहा हूँ कहाँ से कौन सी वैल्यू डालूंगा। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। पहले तो जो है बेटा आप ये वाली वैल्यू डाल लो, ये वाली वैल्यू डाल लो आप यहाँ से, इक्वेशन नंबर 5 से जो मैंने बोली थी। कितना होगा ये, आर अपॉन एम तो ये हुआ इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, जी कोस थीटा तो ये हो रहा है, प्लस ए मेरा ये है, इसको जो का तू रख लो अभी, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये हुआ। यहाँ से वैल्यू देखो आप कितनी होगी, इसका स्क्वायर है डायरेक्ट डाल रहा हूँ, ये होगा मेरे पास वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बटे में कितना होगा ए स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगी 4, साइन की पावर 4 थीटा। ओके, निकल गया। अब इसकी भी वैल्यू डालता हूँ भाई, चलो भाई इसकी भी वैल्यू देखता हूँ कहाँ है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 मेरी ये रखी हुई है, यहाँ से देखो बेटा आप, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू डाल रहा हूँ। यहाँ से समझने की कोशिश कर लेना, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। आर अपॉन एम इज इक्वल टू कितना निकल गया, जी कोस थीटा प्लस के ए इंटू, इसकी वैल्यू देखो उधर जाने के बाद क्या क्या होगी, ये होगी बेटा 2g अपॉन ए कोस थीटा, ये हो जाएगा प्लस के वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू भी उधर पहुंच गई, आएगी ना, क्लियर। और प्लस यहाँ से देखो, इस पावर 2 से पावर 2 ख़त्म, यहाँ से निकल गया प्लस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये भी कैंसिल आउट। कितना निकल रहा है भाई, देखो अब आप, ये निकला आर अपॉन एम इज इक्वल टू, ये निकल गया बेटा जी कोस थीटा तो ये हुआ, जब अंदर गुणा करूँगा ये निकलेगा 2ag अपॉन ए कोस थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आर अपॉन एम कितना निकल गया बेटा, जी कोस थीटा। चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, जी कोस थीटा प्लस के ये हुआ 2g कोस थीटा प्लस के वी स्क्वायर अपॉन ए, फाइनली कितना निकला, आर अपॉन एम इज इक्वल टू निकला 3g
कोस थीटा प्लस के वी स्क्वायर अपॉन कितना ए। क्लियर है ना? ध्यान से सुनना। वैन जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, पार्टिकल ल्यूज सरफेस, जब सरफेस को छोड़ेगा, समझ लेना आप, ल्यूज सरफेस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ मेंशन है बेटा ये। व्हेन द पार्टिकल ल्यूज सरफेस, इफ द पार्टिकल नेवर ल्यूज सरफेस, इसका उल्टा केस लगा रहा हूँ मैं, अगर पार्टिकल सरफेस को छोड़ देगा तो आर मेरा कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू कितना होगा उस पोजीशन में, आर इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये पोर्शन तो ज़ीरो हो चुका है यहाँ से मेरे पास कितना निकला, ज़ीरो इज इक्वल टू निकला बेटा वी स्क्वायर अपॉन ए प्लस के कितना हुआ 3g कोस थीटा। क्लियर है ना? यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये तो समझ ही सकते हो यार आप। कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल करके आई बेटा, वही निकलेगी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 3ag, निकल गई ना? आगे की तरफ चलते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 6 का फिर से यूज़ करने वाला हूँ भाई, मैं ढूंढूंगा कहीं से इक्वेशन नंबर 6 कहाँ पड़ी हुई है, और बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, अभी आधा भी हल नहीं हो पाया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6 ये हो चुका है यहाँ पे। चलो इसको लिखता हूँ आगे और फिर आगे चलता हूँ। मेरे पास कितना निकल गया बेटा, मेरे पास निकला है कोस थीटा इज इक्वल टू, जो निकला है वो निकला है वी स्क्वायर बटे 3ag। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6, मेरी जो इक्वेशन 6 थी, कौन सी थी मेरी इक्वेशन 6 बेटा, ये थी मेरी इक्वेशन 6। समझने की कोशिश करना बेटा, इक्वेशन 6 मेरी ये है। क्या है इक्वेशन 6, डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था मेरे पास, ये था बेटा 2g अपॉन ए कोस थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, मैंने इसके अंदर क्या पुट किया बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, और मैं आपको रीज़न भी दे रहा हूँ। आर इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर पुट किया डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कब होगा बेटा, जब मेरा जो पार्टिकल है ना वो सरफेस को छोड़ देगा, तो उस पोजीशन में डी थीटा ओवर डी टी, ओके, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू ज़ीरो होगी। व्हेन द पार्टिकल लीव द सरफेस देन डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। कैलकुलेशन ही नहीं होगा, एक्सलेशन वगैरह सब ज़ीरो हो जाएगा यार। ओके, सर स्फीयर के ऊपर ही तो कैलकुलेट करते हैं, डी थीटा ओवर डी टी, मतलब सीधी सी बात है। तो मैंने वैल्यू डाली यहाँ और रिजल्ट निकाला मैंने वैल्यू डालने के बाद जैसे ही मैंने रिजल्ट को कैलकुलेट किया, ये मेरे पास निकला बेटा, ये तो हो चुका ज़ीरो। ये हुआ कितना, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g अपॉन ए कोस थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। इसको देखो मैं क्या करूँगा, क्रॉस गुणा कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करना आप। मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g अपॉन ए कोस थीटा प्लस के वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने ये वाली वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला, देखता हूँ कितना निकलता है, और इसको भी हल करूँगा अब मैं। ये निकल गया बेटा वी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये है, ये हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मेरे पास कितना बना बेटा, ये हो जाएगा, जब मैं ए स्क्वायर इसके अंदर से एलसीएम लूँगा, 2ag कोस थीटा प्लस के वी स्क्वायर और बटे में कितना होगा ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, वी स्क्वायर
कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये निकल गया बेटा 2AG कोस थीटा प्लस के V स्क्वायर। देखो आप, मैं कोस थीटा की वैल्यू पुट करूँगा। कोस थीटा मेरे पास कितना है, ये देखो आप, बट कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये रखा हुआ है। देखो आप ध्यान से देखो, ये वाला कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, -V स्क्वायर अपॉन 3AG। ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा मैं, निकल कर के आया V स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर करो आप, ये निकलेगा बेटा V की पावर 4 बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर आ जाएगा, और ये होगा माइनस के 2/3 होगा। यहाँ पे वैल्यू डालते ही V स्क्वायर, क्योंकि AG से AG कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के कितना होगा V स्क्वायर। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास अगले वाला स्टेप जो निकल करके आया बेटा, कितना निकला यहाँ से, ये हुआ मेरे पास कोस स्क्वायर V स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा V स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, oh my god, 1 माइनस V की पावर 4 अपॉन 9A स्क्वायर G स्क्वायर इंटू, यहाँ से मैंने 3 एलसीएम ले लिया, V स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 3 तो मेरा ये हुआ, माइनस के 2V स्क्वायर प्लस के 3V स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ से बेटा, इसको भी हटा दिया मैंने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। देखो अब कितना आ रहा है यहाँ से हुआ ये V स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस V की पावर 4 बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर, ये निकल गया 1/3 इंटू 3V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। ये निकल गया बेटा यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस V की पावर 4 बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर। इसको इधर उठा लाओ, इसको इधर उठा लाओ, उल्टा कर दो इसको, ये निकला V स्क्वायर बटे, समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो V स्क्वायर बटे 1/3 तो आ चुका है। 1 मिनट रुको अभी आप, V स्क्वायर बटे, 1 मिनट रुक जाओ यार, गलती ना हो जाए, रुको एक बार। आप साइन कोस स्क्वायर बेटा को क्या लिख सकते हो बेटा आप, निकला बेटा यहाँ से इंटू कितना हुआ 1/3, इसकी गुणा इसके साथ कर दें, ये हुआ 3 कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस V की पावर 4 बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर। 3 तो मेरा है ही है, कोस स्क्वायर को बीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस V स्क्वायर बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर, अंदर गुणा कर लो इसकी, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस V स्क्वायर बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर। क्लियर, इस 3 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, प्लस वाले को प्लस कर लो, माइनस वाले को माइनस कर लो यार, इधर यहाँ करता हूँ, ये उधर पहुँचा, ये निकल गया 3 साइन स्क्वायर बीटा, ये 3 उधर, और ये इधर जाकर प्लस, ये इधर जाकर माइनस, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 प्लस के V स्क्वायर बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर। क्लियर, ये हुआ 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2 प्लस V स्क्वायर बटे 9A स्क्वायर G स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना भाई। ये सिचुएशन कब होगी, ध्यान से सुनना, व्हेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज वैलिड फॉर व्हेन द पार्टिकल इज ऑन द सरफेस। ओके,
ये सिचुएशन कब होगी? दिस इज वैलिड व्हेन पार्टिकल लीव्स द सरफेस। अगर सरफेस को छोड़ता है, लीव्स सरफेस, तब तो होगा ये। अब एक बात और बताओ बेटा, जब सरफेस को छोड़ रहा है तब तो ये होगा, जिस सब सरफेस को नहीं छोड़ रहा है तो ये तो कम होगी ना वैल्यू। ओके, जब सरफेस को नहीं छोड़ेगा, ओके, जब फिर बोल रहा हूँ मैं, जब सरफेस को नहीं छोड़ेगा तो तब क्या होगा? ये सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा लेस देन हो जाएगा ये 2 प्लस वी स्क्वायर। बेटा ये वी की पावर 4 है यहाँ पे, देखो आप, ज़रा सी गलती कर दी थी मैंने, देखो आप, वी की पावर 4 चल रहा है ये, वी स्क्वायर बटे 3AG का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये कब होगा? व्हेन, ये तो छोड़ देगा भाई, लीव्स द सरफेस, व्हेन नेवर लीव्स सरफेस, तब क्या होगा? तब ये होगा लीव सरफेस पे, ये होगा, एंड यही आपका प्रूफ था, हैंस प्रूफ। ओह गॉड, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ चुका है बेटा, ओके, उसके ऊपर 1-2 दिन में, आज या कल से हम लोग जो है ना क्या कहें, अपने लेक्चर सीरीज अपलोड करने की कोशिश करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। आज मैं वेक्टर स्पेस और सब स्पेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा। ओके, बाय।